ये मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सा कोयले के जैसा है, तो मैंने और ऐसा तब होता है जब वो बहुत गर्मी मिलती है, और ख़ास करके कोयले का अगर कुछ अंश हो तो वो जल्दी पिघलता है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये नंबरिंग की गई है। क्या निकला? तो आज हमारे साथ में यहाँ पर जो भू सर्वेक्षण विभाग के वर्क हाय एवरीवन, अभी दोपहर के लगभग 12 से 1 बज रहे हैं और मैं इस समय आ गया हूँ सीधी ज़िले के एक बहुत ही मशहूर गांव, अभी मशहूर हुआ है, गुरियरा। तो मैं इस वक्त गुरियरा में ही हूँ और यहाँ से आप लोगों को ये वीडियो बनाकर दिखाना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। तो स्वागत है आज की इस YouTube चैनल मेरे एजेंट श्याम 005 में। और आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ। और स्पेशल क्या है आप लोग तो थंबनेल से जान ही गए होंगे। एक्चुअली सीधी हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। और एक बहुत बड़ी उड़ती हुई खबर कहें या इसको वायरस जनित खबर कहें, लोगों ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोयले का भंडार मिला है, ग्रेनाइट का भंडार मिला है और भी कई खनिज हैं उनका भंडार मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलकर देखा जाए कि कहाँ पर ये कोयले का भंडार मिला है और वो वीडियो मैं आपके साथ साझा करूँ, तो लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या है और क्या क्या यहाँ पर मिलने की संभावना है और उस पर कितना काम हो रहा है। तो आइए आप लोगों को उस स्पॉट पे मैं लेकर चलता हूँ जहाँ पर कहते हैं कि कोयला है, और वहाँ भू सर्वेक्षण विभाग के लोग कुछ वे यहाँ पर जांच पड़ताल किए हैं और क्या रिज़ल्ट आया है और क्या कितनी मात्रा में है, कोशिश करता हूँ कि वहीं पर आप यहाँ आसपास काफ़ी खेत वेत हैं। अरहर का पौधा यहाँ पर देखिए लहलहा रहा है, सामने धान भी है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ का नज़ारा। चलिए चलते हैं। सुरेश जी जी बोलिए। आपने क्या सुना यहाँ के बारे में? यही कि यहाँ कुछ खनिज संपदा वगैरह मिला है, इसका सर्वेक्षण वगैरह चल रहा है। तो आपके जहन में कभी पहले आया था कि मतलब बस उड़ती हुई खबर ही आई? नहीं, बहुत पहले से इसका वो था। और अभी यहाँ मशीनें भी कुछ लगी हैं। अच्छा। जांच पड़ताल कर रही हैं, काफ़ी दिनों से लगी हैं। लगभग 6-7 महीने से लगभग मशीन यहाँ पे है और वही देखने के लिए आए हम लोग। तो भैया यहाँ ये तो बता सकते हैं कि मशीनें कब से लगी हुई हैं, कितने दिन हो गया? मशीनों के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ जांच वाली मशीन आई हुई कब से आई है? फरवरी से लग रही है। मतलब फरवरी से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 8-9 महीने हो गए। तो काफ़ी लंबे पैमाने पे, बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्वेक्षण का काम हो रहा है। आइए चलते हैं उधर, देखते हैं स्पॉट पे क्या है वहाँ पर उस जगह पे, और आपको भी समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप कहीं जाते नहीं तो वहाँ के बारे में आप समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हमारे साथ वहीं पर चलता हूँ। सुरेश जी भी आए हुए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिली जी, इन्होंने मुझे प्रेषित किया और मैंने प्रयास किया कि चलिए चलते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट वो स्पॉट जहाँ से ये कोयले का, जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ कोयले का भंडार है, तो वो यही वो स्पॉट है भाई साहब, जहाँ पर आपको कोयले का कुछ, मतलब मैं एग्जैक्ट कोयले के लिए कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन कोयले के जैसा इसका रूप है। ये उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे का है ये, तो ये ब्लैक है, लेकिन ये अभी कोयले के शक्ल में नहीं है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये कोयला है, बट आगे चलते हैं, देखते हैं
कि वहाँ पर कोयला है या इसी तरह का है। यहाँ से कच्ची सड़क भी चली जा रही है और यही से हम लोग चढ़ते हैं। गर्मी भी काफ़ी है, ठंड का मौसम है, लेकिन गर्मी यहाँ पर ज़्यादा ही लग रही है। क्या वजह है नहीं बता सकता। वैसे पानी का पाउच भी लेकर आया हूँ कि प्यास लगेगी तो देखेंगे। ये देखिए, इस पहाड़ी पे जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ब्लैकनेस बढ़ती जा रही है। और इस जगह के इस पत्थर को आप देखिए, ये ब्लैक है। और जिस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे कोयले की परत जहाँ होती है, इस तरह का पत्थरों पे उनकी स्थिति हो जाती है इस प्रकार की, कुछ फटे हुए हैं। बट ये कोयला तो नहीं है। एग्जैक्ट उस जगह पे हूँ मैं अभी इस समय जहाँ पर लग रहा है कि कोयला है। तो आप इस जगह को देखिए, ये ऊंची पहाड़ी और ये पूरा स्पॉट आप देख सकते हैं। तो ये जो इलाका है अभी यहाँ पर मिली जुली स्थिति है। कुछ वाइट्स पत्थर भी हैं यहाँ पर, ब्लैकनेस ज़्यादा है, ब्लैक पत्थर ज़्यादा है। लेकिन ये जो मेरे पीछे की ओर आप देख रहे हैं, ये इलाका, यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत पहले से यहाँ पर मशहूर है कि यहाँ पर कोयला है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं। वैसे मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये कोयला ही है। लेकिन कोयले के जैसा है, कुछ तो है इस पे कि ये कोयले के जैसा है, पर पूर्ण रूप से कोयला नहीं है। क्योंकि मैं सिंगरौली में भी 10-15 सालों वहाँ पर मैंने अपना वक्त दिया है, तो मुझे कोयले की फीलिंग्स हल्की सी आ रही है, पर पूरा कोयला नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतनी मात्रा में पूरी सीधी में कहीं भी मैंने देखा नहीं इस तरह से ब्लैक स्टोन। आप देखिए, ये जिधर भी आप देखेंगे, ये इस पहाड़ी पे, खास करके ये पहाड़ी पूरी ब्लैक रॉक की है। और ये देखिए, अब इस पे सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। लोग कह भी रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, और वो क्या कर रहे हैं, किस बात की खोज कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने खुद सोचा कि मैं देखूं कि क्या वाकई में कोयला है। तो कोयले का जैसा है फाइनली, लेकिन ये कोयला पूरी तरह नहीं है। ये ज़रूर है कि ज़मीन के नीचे क्या है, कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि नीचे कोयला हो। ऊपर कहाँ कैसे जाई हो, ऊपर कहाँ कैसे जाई, ऐसे से कस के चढ़। क्या दिखावा ना कहाँ लगी मशीन। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ में, तो वो बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं। उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट लगता है कि कोयले के जैसा है, कोयला है। तो वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं और वो बच्चे भी हमारे साथ में हैं। आइए चलते हैं ऊपर की ओर, लेकर चलते हैं। ये उस टॉप पे लेकर चलते हैं आप लोगों को, वहाँ से दिखाते हैं क्या स्थिति है। तो हालांकि ये जगह बहुत खूबसूरत भी लग रही है, क्योंकि यहाँ से टॉप पूरी तरह तो नहीं है, पर और आगे चलते हैं, आपको वहाँ से दिखाते हैं कि कोयले की कहानी क्या है यहाँ की। इसको
हीरा भी कहते हैं। तो ये इतनी कीमती होती है ये कोयला कि इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था का लगभग मेरे ख्याल से 60% उपयोग होता है। कोयले का प्रोडक्शन रुक जाए तो आपके घरों में बिजली और जो भी सामग्री इधर से उधर आ रही है तो लगभग बहुत कुछ इससे डिपेंड होता है। डिपेंडेंसी का आलम ये है यहाँ पर हमारे इंडिया में कि अगर कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे पावर प्लांट अपना काम चलाते हैं और बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन से आपकी रेल लाइनें भी चल रही हैं, आपके घरों में बिजली भी चल रही है, सारी फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं। तो कोयले का रोल कितना है इस देश की जीडीपी में और इस देश के विकास में क्या योगदान है वो आप खुद समझ सकते हैं। वही कोयले की कहानी आज हम लोग यहाँ देखने सुनने आए थे। अभी आपको कुछ स्पॉट्स दिखाता हूँ जहाँ पर ये सर्वे हुआ है और कुछ नंबरिंग हुई है। अभी उन लोगों से हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन चलते हैं, कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैं सीधी का हूँ और हमारे मित्र सुरेश जी भी सीधी के ही हैं। तो हम लोगों का एक्साइटमेंट लेवल तो नॉर्मल है कि बहुत हाई होगा। कोयला निकला है हमारे सीधी में, ऐसा हम लोगों ने सुना और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए। तो आइए वो स्पॉट दिखाते हैं आपको। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये नंबरिंग की गई है। क्या निकला है, किस लिए नंबरिंग होती है, इसका कोडिंग क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये नंबरिंग है तो लग तो रहा है कि यहाँ पर जांच पड़ताल हुई है। हाँ हाँ, ये जो बच्चे बता रहे हैं वास्तव में ये रॉक जो है पिघली हुई अवस्था में है। यहाँ है और ऐसा तब होता है जब वो बहुत गर्मी मिलती है, और ख़ास करके कोयले का अगर कुछ अंश हो तो वो जल्दी पिघलता है, ज्वलनशील रहता है। तो ये एक स्पॉट यहाँ पर मुझे मिला, और एक और आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर ये एरियल व्यू मैंने आप लोगों को सोचा कि दिखा दूं, और ये एरियल व्यू देखिए। तो दोस्तों ये वही पहाड़ी है, वही स्पॉट है एग्जैक्ट जहां पर लोगों का पूरा विश्वास है कि ये कोयले का ही पहाड़ है। और यहाँ पर इसी सिलसिले में यहाँ पर जो खुदाई हुई है, आप ये देखिए नीचे साइड में, ये इसकी खुदाई हो गई है। लोग ले गए होंगे और ये खाली हो गया है लगभग, मतलब आधी पहाड़ी को तो इन्होंने खोद खाद कर उपयोग में ले लिया। क्या किया है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए इधर भी, मतलब ये पूरा कोयले के ही चक्कर में इसकी खुदाई हो गई है। और अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो उस साइड में, तो कुछ टेंट वेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर शायद ये भू सर्वेक्षण वाले हैं। अभी हम लोग वहाँ पर चलेंगे, उनसे भी पूछेंगे, तब कंफर्म करेंगे कि कोयला निकल गया है। और अगर कोयला निकला है तो ये खुशी की बात है। तो चलते हैं, आराम से उतरना पड़ेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं वो इलाका, वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, वहीं पर चलते हैं हम लोग और उनसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस जगह पर मैं आया तो इतना तो तय है कि कोयले का अंश है यहाँ पर। कितना है वो तो वो बताएंगे, अभी उनके पास भी चलते हैं जो यहाँ पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कैमरे को थोड़ा नज़दीक लाइएगा भैया। ये जो परतें पड़ जाती है ना, ये काफ़ी हीट जब मतलब किसी रॉक पे पड़ता है तो इस तरह की परतें पड़ने लगती हैं, और ये ब्लैक है। तो ये देखिए, और इसमें जो मुझे दिख पा रहा है, इसमें थोड़ा सा कोयला तो है। तो सुरेश जी, सचमुच में ये थोड़ा कोयले का अंश है ना? और उसी के चक्कर में यहाँ देख इतनी खुदाई हो गई। यहाँ पर लोग मिट्टी, यहाँ की डस्ट, यहाँ पर जो स्टोन थे, ब्लैक स्टोन, वो सारी यहाँ पर उठा कर लेकर गए हैं, खोद खाद के लेकर। तो ये पहाड़ी लगभग आधी ख़त्म हो चुकी है।
और यहाँ पर ये मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सा कोयले के जैसा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। बट फाइनल डिसीजन तो अभी भू सर्वेक्षण वाले वहाँ पर हैं, उनके पास चलकर पूछते हैं, वो बताएंगे कि क्या है कैसे है, वो वाकई में यही सर्वेक्षण वाले हैं कि कोई दूसरे हैं। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए इस रॉक से, इस पहाड़ी से हम लोग नीचे चलते हैं और उधर ही चलते हैं। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर जो भू सर्वेक्षण विभाग के वर्कर हैं मिस्टर महेश पवार जी। हाँ। तो आज उनसे मुलाकात हुई। मैंने सोचा कि उस पहाड़ी पे कोयले के नाम पे तो मुझे वो लगा नहीं, वो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि कोयला है वो। हाँ, केवला है ना? नहीं, केवला नहीं है वो, ये मतलब ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट है। हाँ। तो मैंने वही सोचा कि आपसे ही या आप लोगों से ही मिलकर बात करूंगा, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी खोज किस चीज़ की हो रही है। तो आप जैसे बता रहे हैं ग्रेफाइट है यहाँ पर, तो आप अभी तक आप लोगों ने पूरी जांच कर ली यहाँ पर? अभी और बाकी है हमारा। अभी बाकी है। बाकी है। तो ग्रेफाइट कहाँ से कहाँ तक अभी तक क्लियर हुआ कि कहाँ तक है? नहीं, हम तो वो हमारा मीटर के हिसाब से चलता है, फीट के हिसाब से चलता ऐसा है। ऐसा। हाँ, फीट मीटर के हिसाब से चलता है वो हमारा। तो ग्रेफाइट यहाँ कितनी मीटर पे है नीचे? वो तो देखो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, मतलब कहीं अच्छा, 50 से नीचे है, कहीं स्टार्टिंग में है, ऐसा है। ऐसा है। वैसे ग्रेफाइट कोयले का ही शायद परिष्कृत रूप है। हाँ, है ना? कोयला जब बहुत ज़्यादा और दबाव शायद वहाँ पर पड़ता है तो वो ग्रेफाइट बन जाता है, और ग्रेफाइट के बाद का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो शायद हीरा होता है, डायमंड होता है। डायमंड। तो ये डायमंड ही है एक तरह से। हाँ, मानो तो वही चीज़ है। तो लगता है कि मतलब ये इस लेवल का यहाँ पर है कि यहाँ पर माइंस खुल सकती है। अब भैया ये तो अपन नहीं बता सकते, ये देखो सरकार को, जो सरकार कर सकती है फाइनल। ग्रेफाइट मतलब ये क्लियर है कि कोयला तो नहीं है, ग्रेफाइट ही है। तो देखा दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें। सही बात। और अफवाहों पर आप लगाम नहीं लगा सकते हैं। सही बात। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए जो व्यक्ति जानता है उसके चेहरे पे खुशी और मुस्कान तो आ ही जाता है कि चलो कोयला निकला है। सही बात है। तो कोयला नहीं निकला है फाइनली। ये हमारे दोस्त महेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट भी बहुत कीमती धातु है, ज़मीन के अंदर से निकलने वाले कोयले से भी महंगा होता है वो। हाँ, सही बात है। बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए, इस बात की खुशी हुई। वैसे आप हैं कहाँ से? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बैतूल मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। ये हमारा विभाग है, यहाँ जबलपुर में भी है, कलकत्ता में है। तो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि नहीं, प्राइवेट आउटसोर्स में जो ये कंपनियां सर्वेक्षण करती हैं? हाँ, उनके साथ आप लोग अटैच हो। चलिए, अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई साहब। चलो ठीक है। ये मतलब जो हमारी खोजबीन थी और जो उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट था, वो फाइनली आप ही के पास आकर ख़त्म हुई है। चलो ठीक, कोयला नहीं है तो ठीक है, कोई बात, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जो जगह है, ये आप हमारे पीछे साइड में देखिए, ये जंगल है और आपको सामने दिखाता हूँ, यहाँ पर खेत है और इस खेत के आप हमारे सर के ऊपरी साइड में देख रहे हैं, वही स्पॉट है ये ब्लैक रॉक, जहाँ पर हम अभी चढ़े हुए थे, आप लोगों को दिखाए थे। तो फाइनली ये तो क्लियर हो गया महेश भाई साहब से हम लोगों की बात करते हुए कि यहाँ पर कोयला नहीं है, बट कोयले का भी और भी परिष्कृत रूप ग्रेफाइट है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जाना जाए कि यहाँ पर है क्या। हमारी खुशी जो है वो वाकई में वो खुशी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अच्छी बात है, कोयला नहीं है लेकिन कोयले से बेहतर चीज़, बेहतर खनिज यहाँ पर उसकी इन्होंने जांच की है और बता रहे हैं कि अभी भी जांच चल ही रही है। बहुत सारी इनकी टीम अलग अलग जगहों पे यहाँ पर सर्वे कर रही है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और हम अपनी वीडियो को और कितना
अच्छे तरीके से बना सकते हैं और क्या उसमें ऐसा करें कि वो और इम्प्रूवमेंट हो। तो ठीक है दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।